Hello bachcho, let's read this question. So this question says, give the name and atomic number of the inert gas atom in which the total number of d electrons is equal to the difference in numbers of total p and s electrons. इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इनर्ट गैस एटम. की कॉन्सेप्ट है इनर्ट गैस एटम. इनर्ट गैस एटम क्या होता है इसको समझते हैं पहले. जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं जिसे नोबल गैसेस भी बोलते हैं वो हमारे क्या होता है? इनर्ट गैस एटम. इनको नोबल गैसेस भी बोला जाता है. कौन कौन से एलिमेंट हैं ये देख लेते हैं. एलिमेंट है हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड लास्ट रेडॉन. इनके जो एटॉमिक नंबर है उसको भी चेक कर लेते हैं और फिर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. एटॉमिक नंबर हीलियम के लिए 2, 10, 18, 36, 54 और लास्ट है 86. और यहाँ हम इसका क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी एटम के अंदर किसमें ऐसे हैं कि पी और एस का जो डिफरेंस है वो टी के इक्वल है. तो हम इनका एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. ये क्या हो जाएगा? 1s2, यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. क्रिप्टॉन के लिए पहले आर्गन तक तो हम ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद आर्गन के बाद यहाँ पे आएंगे 3d10, 4s2, 4p6. सिमिलरली जेनॉन के लिए हम क्रिप्टॉन तक ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ इसमें आएगा 4d10, 5s2, 5p6. और रेडॉन के लिए पहले हम जेनॉन तक वैसे ही रखेंगे और इसमें आ जाएगा 4f14, 5d10, 6s2 और 6p6. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना. क्वेश्चन में हमें डी इलेक्ट्रॉन्स बोला है. अगर हम चेक करें तो हीलियम, नियॉन और आर्गन में तो कोई डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे डी सब शेल ही नहीं है. तो ये तीनों तो हमारे पहले ही कट हो गए हैं. हीलियम, नियॉन, आर्गन, नो डी इलेक्ट्रॉन्स, नो डी इलेक्ट्रॉन्स. तो अब हम किस में चेक करेंगे अपना? फर्स्ट चेक करते हैं क्रिप्टॉन के लिए. क्रिप्टॉन के लिए अगर हम चेक करेंगे तो हम काउंट करते हैं एस कितने हैं उसमें. क्रिप्टॉन में एस पहले हमें क्योंकि हमें आर्गन तक हमने यहीं तक लिखा है, आर्गन में भी चेक करने पड़ेंगे. 2, 2, 2 एंड 2, दैट मीन्स 8 हैं. तो क्रिप्टॉन में कितने हैं हमारे पास एस के लिए? एस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8. उसके बाद पी इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं कितने हैं? 6, 6, 12 एंड 6. ये कितने हो गए? 18. पी है यहाँ पे 18 और एक बार डी चेक कर लेते हैं फिर उनका डिफरेंस देखेंगे. तो डी है हमारे पास 10, डी 10. और क्वेश्चन में क्या बोला कि कितनी डिफरेंस इक्वल होना चाहिए पी और एस का डी के. तो डिफरेंस ऑफ पी एंड एस इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंस ऑफ पी एंड एस इलेक्ट्रॉन्स को चेक कर लेते हैं. पी हमारा 18 माइनस 8, 10 इलेक्ट्रॉन्स. उतने ही हमारे पास कितने हैं डी में भी? इक्वल्स टू डी इलेक्ट्रॉन्स. डी में भी 10 है. दैट मीन्स क्रिप्टॉन हमारा आंसर है. अब लेकिन आगे के दो एटम हमारे बचते हैं, जेनॉन और रेडॉन भी चेक कर लेते हैं एक बार. तो पहले हम जेनॉन के लिए चेक करते हैं कितने कितने किस में हैं. जेनॉन के लिए एस देखते हैं पहले कितने हैं. पहले क्रिप्टॉन तक हमने देखे थे. क्रिप्टॉन तक जो एस थे वो 8 थे और इसमें कितने हैं टोटल? 2 और ऐड हो जाएंगे. तो एस कितने हैं? 10. एस है 10. अब हम पी क्रिप्टॉन तक कितने थे? 18. और अब हम इसमें चेक कर लेते हैं कितने पी. 18 एंड 6, दैट मीन्स 24. और अब हम डी चेक कर लेते हैं. डी कितने हैं? डी वहाँ तक 10 थे और इसमें भी 10 और हैं तो कितने हो गए? 20. तो अब हम डिफरेंस चेक करते हैं पी और एस का. डिफरेंस ऑफ
P and S, डिफरेंस ऑफ P एंड S इलेक्ट्रॉन्स, ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 10 14, दैट वो 20 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स जेनॉन P नहीं है। अब हम लास्ट वाला जो हमारा है रेडॉन, उसके लिए चेक कर लेते हैं। रेडॉन के लिए हम S P और D पहले काउंट कर लेते हैं कितने हैं, S P और D। यहाँ तक हमारे पास जेनॉन तक S 10 थे, तो रेडॉन में एक और S ऐड हुआ है, दैट मीन्स S कितने हो जाएंगे 12। P रेडॉन तक हमारे पास कितने थे 24, और P कितने ऐड हुए हैं 6, दैट मीन्स P कितने हो जाएंगे 30, और रेडॉन तक D हमारे पास 20 थे और 10 D ऐड हुए हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 30। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो दो P और D दोनों ही 30 है, तो S और P का डिफरेंस तो D के इक्वल हो ही नहीं सकता है, तो रेडॉन भी गलत आ गया। तो हमारे पास आंसर कौन सा सही आया है, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन में सेम है, तो यहाँ पे आंसर क्या हमारा फाइनल आंसर क्रिप्टॉन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।